नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है आर्मी में जाने का, देश के लिए कुछ करने का, तो आप बिल्कुल सही जगह आपने क्लिक किया है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रेली भर्ती के दौरान कुछ आर्मी के अग्निवीर जो योजना आई थी उसके अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे चेंजिंग हुए हैं। उस सारे चेंजिंग के बारे में बात करेंगे कि अब हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ से हम बात करेंगे बरेली एआरओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, और उससे संबंधित क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हैं, कौन सी पुरानी चीज़ें यहाँ पे हटी हैं, सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम बात करेंगे डिक टू डिक जो भी पॉइंट आपका यहाँ पर है आर्मी के बारे में। जो भी आर्मी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, ये 26 पेज का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। यहाँ पे सब कुछ हम वन बाई वन बात करेंगे उन सारे बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए लेवल से तैयारी करने वाले हैं, या उन बच्चों के लिए जो पुराने तैयारी कर रहे हैं लेकिन पहले अपेक्षा इस बार क्या चेंजिंग आए हैं, वो सारे के बारे में आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी, कोई भी जानकारी यहाँ पे फर्जी या बाहर की नहीं होगी। तो आप बनी रहिएगा हमारे साथ वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा नोटिफिकेशन है, मैं पूरी पीडीएफ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वही लेके आया हूँ, और ये पीडीएफ जो है वो बरेली एआरओ की है। ध्यान रखना, ये बरेली एआरओ की है। बाकी की सभी एआरओ की पीडीएफ सेम मिलेगी, बस जो भर्ती का थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, सेंटर में चेंजिंग हो सकता है, बाकी सिलेबस में कोई भी किसी भी तरह के नोटिफिकेशन में कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ये जो पहला पेज है उस नोटिफिकेशन का, मैं आपको वन बाई वन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या सीरियस चल रहा है, क्या बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाइन जो हुए हैं 2023 और 24 के, वो यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के तहत शुरू होने वाले हो चुके हैं। 16 फरवरी से ये 15 मार्च तक पढ़ेंगे, और जो ऑनलाइन एग्जाम की डेट यहाँ पे दे रखी है, वो दे रखी है 17 अप्रैल, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका 17 अप्रैल 2023 को होने वाला है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार। और फॉर्म आपके जो पढ़ेंगे वो 16 से 15 मार्च तक पढ़ेंगे। और इस बार ध्यान रखना, एग्जाम जो होगा वो इस बार एग्जाम जो है वो पहले लिया जाएगा। सब कुछ एकदम डिक टू डिक क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आप बस बने रहेगा हमारे साथ। इसमें आपको जो मैं ऑनलाइन एग्जाम की डेट बता रहा हूँ, इसमें आपके ये जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएंगे मैं बता दूं। बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश के स्टेट है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बार क्वेश्चन भी दिया है, चेतावनी दी है कि जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा इंडिया आर्मी में, किसी तरह कोई फर्जीवाड़ा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसके अनुसार जो आपका एग्जाम होगा, वो एग्जाम की जो प्रोसेस रहेगी पूरी भर्ती की, वो 2 फेज में रहेगी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे फेज वन में क्या है, फेज 1 में क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, जिसको सीईई कहा गया है, कंप्यूटर एंट्रेंस एग्जाम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो रैली भर्ती के दौरान जैसे पहले होता था फिजिकल वगैरह, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इतना चेंजिंग आया है कि यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो पहले हुआ, पहले वाली भर्ती में बाद में होता है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उन बच्चों के लिए पिछली बार बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था, मेहनत करने के बाद बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो रह जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मक्खन जाएगा आगे जाके, जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही रैली भर्ती में जा पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं। तो आपको पहले से पढ़ना होगा, पहले आपको फिजिकल की तैयारी पहले करनी पड़ती थी और रिटन की एग्जाम तैयारी बाद में करनी पड़ती है। अब जस्ट अपोजिट हो गया, पहले आपको यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद ये कह रहा है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रोसीजर क्या है, तो ये कह रहा है आल्डा कैंडिडेट को लॉगिन करना है। इसकी जो वेबसाइट दे रखी है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आपको भली बात इसके बारे में पता होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्म मैं बता चुका हूँ, 16 फरवरी से 15 मार्च तक भरे जाएंगे। अब बात यहाँ पे आती है एग्जाम फीस की, कितना एग्जाम फीस होगी। तो एग्जाम फीस है मुँह दिखाई के रूप में आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC OBC, क्योंकि आपको पता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आर्मी में नहीं होता है। ठीक है, तो 250 रुपये का आपको देना पड़ेगा। ये पेमेंट आप ऑनलाइन UPI या ऑनलाइन के अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे बारे में आगे बात करेंगे कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है। देखो, यहाँ पे 3 प्रकार की पोस्ट दी गई हैं, उन पोस्टों में ABCD के इस बार में भागा गया है। देखिए, अग्निवीर की जो GD है, जनरल ड्यूटी, इसको हम GD बोलते हैं। GD एग्जाम का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है,
देखिए आपको कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास होने के साथ साथ आपको टोटल जो है 45% आपके आने चाहिए। टोटल आपका जो हाई स्कूल है वो 600 मार्क का होता है। 600 मार्क्स में आपके 45% आपके आना चाहिए। इस प्रकार से आप 45% आप निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि आपके जो मार्क हैं वो 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 3 यानी 270 से नीचे आपके अंक नहीं होने चाहिए, ये बता रहे हैं 45 मार्क्स के अनुसार। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने एक कहा है कि 33% प्रत्येक अंक में आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 6 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उसमें से 33% आपके होने ही चाहिए। ग्रेस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपके पास ये आता है तो आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड नहीं होगा। ठीक है, आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग अगर सिस्टम है तो कम से कम आपका डी ग्रेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये नोट करके कह रहे हैं कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप ड्राइवर की किसी रिक्वायरमेंट के लिए देख रहे हैं। बाकी जीडी के लिए कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस तरह की नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है वो 17.5 से 21 साल है। यानी कि आपकी जो उम्र है वो कम से कम 17.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होने चाहिए, तभी आप अग्निवीर में अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं करने वाले। आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में आगे देखते हैं। आगे अग्निवीर टेक्निकल की जो फोर्स जो पोस्ट होती है उसमें आपको कम से कम 12th होना चाहिए। उसके साथ साइंस साइड के साथ होना चाहिए, और साइंस साइड में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, बायोलॉजी नहीं होनी चाहिए, और इंग्लिश भी कंपलसरी है। और आपको कम से कम 50% टोटल में से चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% आपके होने चाहिए। जैसे कि इंटर जो आपका होता है 500 का होता है, 500 में 50% कम से कम इंटर में आपके 250 अंक चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40-40 अंक चाहिए ही चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। उसके बाद कह रहे हैं 10+2 जो है एग्जाम, ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश के साथ पास कर चुके हैं। NIOS यानी कि जो ओपन बोर्ड होते हैं उससे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ITI का कोर्स, अगर आपके साथ बहुत सारे कोर्स यहाँ पे हैं ऐसे, ITI के साथ आपका है तो आप डाल सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया कि अगर आप हाई स्कूल से हैं 50%, उसके साथ साथ आपके प्रत्येक में आपका 40% इंग्लिश मैथ साइंस में, और 2 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के टेक का किसी भी क्षेत्र में, ITI के क्षेत्र में 2 से या 3 मंथ का डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो ITI अगर आपके पास है तो 10th आपका चल जाएगा, और कम से कम 2 साल का। और देखो आप कुछ ITI डिप्लोमा 1 ईयर के होते हैं तो वो डिप्लोमा यहाँ पे नहीं मांगे गए हैं। कम से कम कोई भी ITI का डिप्लोमा है आपका तो 2 साल का कम से कम होना ही चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त। अगर 1 साल का आपका ITI डिप्लोमा है तो नहीं चलेगा। हाई स्कूल पास अगर है आप, उसके साथ साथ आपका ITI है तो आप टेक्निकल में डाल सकते हैं, इंटर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये सारी वो ITI की पोस्ट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा जिसमें आप डाल सकते हैं। आपने अगर ITI किया है तो आप मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, टेक्निकल पावर, ये सारी पोस्टें यहाँ पे दी हुई हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ उस PDF से मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो मेन चीज़ें उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए अग्निवीर जो क्लर्क है इसमें स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए ST के इसको बोलते हैं, इसमें क्या मांगा गया है, इसमें आपसे 10+2 मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट में टोटल जो मार्क हैं आपके वो 60% होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आधे मार्क, जितना आपका 100 का पूर्णांक है तो 50 नंबर आपके होने चाहिए। और आपका नॉर्मली इंटर में क्या होता है 500 का होता है, 500 का हम 60% निकालेंगे तो आपका जो है वो 300 नंबर आएगा। कम से कम आपके 300 नंबर होने चाहिए इंटर में टोटल, और प्रत्येक में से 50 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 50 से कम है तो आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एज है वो 17.5 से, देखो एज जो है सबकी एक ही रखी है इन्होंने इस बार। वैसे टेक्निकल की जो एज है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं किया है। 17.5 साल से 21 साल के बीच में है तभी आप अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं डाल पाएंगे किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए भी वही सेम प्रोसेस उन्होंने कहा है, 17 से 21 चाहिए। और ट्रेडमैन जो 2 प्रकार की ट्रेडमैन होती हैं, कुछ ट्रेड की जो पोस्ट होती है वो 10वीं से होती हैं, 10th से होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो 8th पास होती हैं। ठीक है, तो दोनों में ही आपको एज का क्राइटेरिया सेम रखा गया है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये प्रभावित करे कि उसकी एज जो है 21 से ज़्यादा होगी। मैं बताऊंगा एज कब से काउंट होगी, यहाँ पे दिया हुआ है आगे सब। क्लास 10th जो है वो सिंपल किसी भी तरह से पास होना चाहिए, कम से कम आपके जो है 33% नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। 8th में भी वही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रत्येक में, लेकिन टोटल जो स्कोर है वो 33 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 8th में पास वाली
वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन क्लास। अब ये बता रहा है कि जो कैंडिडेट, अगर कोई बच्चा जो है इसकी 17.5 साल की एज हो चुकी है और वो बच्चा जो है एग्जाम दे चुका है लेकिन रिजल्ट उसका अवेटिंग है, रिजल्ट जो है नहीं आया है, तो फॉर्म लेकिन उसने क्या कर दिया, एग्जाम दे रखा है और रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो भी इसमें डाल सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। एपियर जो बच्चे हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं 10th और हाई स्कूल के। ठीक है, ये यहाँ पे एक जो डाउट रहता है बच्चों को वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। दूसरा डाउट ये है कि भाई डेट ऑफ बर्थ जो कहाँ से कब तक ले जाएगी। देखिए आपका जो जन्म है वो 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2002, यहाँ पे दिया हुआ सीधे 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 अक्टूबर से मान लो अगर आपका 31 या 30 सितंबर भी हुआ ना, तो भी आप इसके लिए 1 या 2 दिन से आप रह जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि 2002 अक्टूबर से लेकर अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके अन्यथा आगे पीछे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है एग्जाम में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे के इसमें कह रहा है कि मार्कशीट नॉट मतलब फर्जी तरीके की मार्कशीट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये सब कहा गया है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी हम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इस बार देख लेते हैं। अग्निवीर जो आपकी जीडी है उसमें आपकी जो लंबाई है वो 169 चाहिए और जो आपका सीना है वो नॉर्मली 77 चाहिए, 77 और 5 सेंटीमीटर फुला के चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अग्निवीर टेक्निकल में सेम आपकी 169 चाहिए, सब में 169 है, बस आपकी अग्निवीर क्लर्क को छोड़कर। स्टोर कीपर और क्लर्क को छोड़कर इसमें स्टोर कीपर और क्लर्क में आपकी जो हाइट है वो 162 रहने वाली है। बाकी चाहे आप अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास में, चाहे 8th पास में, चाहे टेक्निकल में, चाहे जीडी में, सबकी जो लंबाई है वो आपकी 169 ही होनी चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो आपका वेट है वो आगे पॉलिसी दी हुई है, उसमें आप देख लेना वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका, लेकिन आपका सीना की बात है, सीना सब में 77 होना चाहिए। बस आपका अग्निवीर जो आपके ट्रेडमैन है दोनों प्रकार की उसमें 76 माना है, लेकिन फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उसके साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड में, जैसे कि कोई सन ऑफ सर्विसमैन है, मतलब एक्स सर्विस, आपका कोई पिताजी, आपके भाई, बड़े भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, या आपके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, या फिर वार विडो, बार में कोई विधवा हो चुका है। ठीक है, इस तरह के की अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, सीना में 1 सेंटीमीटर छूट मिलेगी और वेट में जो है वो 2 किलोमीटर यानी वजन में 2 किलो की छूट मिलेगी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, नेशनल स्टेट पर कोई व्यक्ति स्पोर्ट में खेल चुका है, वो रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कॉलेज या किसी तरह का, तो सर्टिफिकेट आपके पास है, तो हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे मिलने वाली है, चेस्ट में आपको 3 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है और वजन में 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलने वाली है, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्समैन का कोटा नेशनल या स्टेट लेवल पे है। ठीक है, देखिए आगे के बारे में बात करते हैं। आगे किया है इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरी, बोनस मार्क मिलेंगे आपको। देखो आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप जो एक्स, अभी मैंने बताया था सन ऑफ सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के आपके पिताजी या आपके कोई रिलेशन वाला जो पहले कॉन्सेप्ट चलता था उसमें आपको यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए अग्निवीर जीडी में आपको 20 नंबर मिलेंगे आपके एक्स्ट्रा। 20 नंबर बहुत होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, दोनों एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है। क्लर्क में भी आपको 20 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर आपको आपके ट्रेडमैन में मिलेंगे। स्पोर्ट पर्सन जो है, जो आपको इंडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रेजेंट कर चुके हो, मतलब किसी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे तीनों में। और आप जूनियर लेवल के स्टेट को प्रेजेंट कर चुके हो, स्टेट की तरफ से खेले हो, तो 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रेजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आप खेले हो तो आपको 10-10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। सभी को खुश रखा गया है, किसी के साथ यहाँ पे ज़्यादा कोई खास भेदभाव नहीं किया गया है, सबको अपने मेहनत के हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, वेटेज दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये आप देख लिए रिप्रेजेंट स्टेट एंड नेशनल लेवल, खेलो इंडिया गेम्स में आप गए हैं तो आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल, वन बाई द एनिमल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने कोई भी जनाब अपने जिला के लिए आपने कोई भी मेडल जीता है तो आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। रिप्रेजेंट द स्कूल स्टेट स्कूल टर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन की तरफ से, एक संगठन है जो स्कूल के गेम कराता है, इसकी तरफ से अगर आपने कोई मेडल जीता है तो आपको 5-5 नंबर तीनों ही कैटेगरी में मिलने वाले हैं। वो आप देख लीजिएगा आपके पास कोई इसमें से है या नहीं है।
अब बात यहाँ पे आती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीसी वालों का। तो एनसीसी वालों के लिए बता दूं, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको तीनों ही कंडीशन में 5-5 नंबर मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। बी सर्टिफिकेट जो आपके पास है तो 10-10 नंबर मिलने वाले हैं, और सी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 20-20 नंबर आपको जीडी मिलेंगे। बाकी क्लर्क और ट्रेडमैन में आपको 15-15 मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी आपके पास रिपब्लिक डे की परेड में आप गए हो तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा तीनों ही कैटेगरी में 25-20 आपको मिलेंगे। इस बार मैं आपको बता दूं, जो इनके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उनके लिए पिछली बार पिछले जो वैकेंसी हुई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एग्जाम का कोई रोल नहीं रहता था। सी सर्टिफिकेट वालों के लिए डायरेक्ट फिजिकल होता था, उसके बाद रैली भर्ती होती थी फिजिकल में, उसके बाद इनका एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता था, तो डायरेक्ट इनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सी सर्टिफिकेट वालों को भी यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, और उनका फ़ायदा बस इतना होना है कि उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वेटेज मिल जाएंगे। तो ये बहुत होते हैं सिलेक्शन लेने की 20 नंबर ही, ठीक है। जीडी में 20 मिलेंगे, और क्लर्क में 15, और आपके ट्रेडमैन में भी 15-15 नंबर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ कोई कैंडिडेट क्लर्क या एसकेटी स्टोर कीपर या क्लर्क में फॉर्म डाला हुआ है और ओ लेवल के साथ उसको डिप्लोमा मिला है, और ओ लेवल का डिप्लोमा नाइलेट जो संस्था है ट्रिपल सी वगैरह कराती है उसके द्वारा अगर आपके पास है, या फिर ए लेवल या बी लेवल या सी लेवल का भी है, और ये सारे DOES-ACC के द्वारा मान्य है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्लर्क और एसकेटी के लिए मान्य होंगे। इसके लिए जो जीडी और ट्रेडमैन में इसका कोई अंक आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप जैसे ITI का डिप्लोमा जो था, ITI का जीडी में और ट्रेडमैन से कोई मतलब नहीं है। ITI क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्नीशियन वालों में आपको वेटेज मिलेगा। अगर आपने 10th किया हुआ है और 2 साल का आपने ITI किया हुआ है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 10th किया हुआ है 10th प्लस का, और उसके बाद 2 या 3 साल का कोई डिप्लोमा की सका है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 12th कर रखा है, उसके बाद आपने 1 ईयर का कोई भी कोर्स कर रखा है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 12th कर रखा है फिर उसके साथ 2 साल का कोई कोर्स कर रखा है तो 40 नंबर मिलेंगे, और 12th कर रखा है प्लस डिप्लोमा होल्डर है आप, तो आपको मान लो 50 नंबर एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे द अबव मार्क आर फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हैज नो रिलेशन टू हिज परफॉर्मेंस इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। देखिए यहाँ पर ही बता रहे हैं कि जो भी ऊपर दिया हुआ है वो फिक्स है, पहले से डिपेंड है। अब वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी और आपकी योग्यता के अनुसार किस में आप फिट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। मैक्सिमम बोनस मार्क्स कैन भी, अब किसी व्यक्ति के पास यहाँ पे ये भी है कि बहुत 2 या 3 डिप्लोमा मिल जाते हैं तो उसको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आपको कम से कम 25 से ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाएंगे। आपके पास मान लो सी सर्टिफिकेट भी है, ओ लेवल भी है, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके बाद आपको ITI भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कितने वेटेज मिलेगा, तो मैक्सिमम आपको जो मिलने वाला है 25 से ज़्यादा एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल वाले में थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं कि बोनस ऑफ एक्सेप्शनल टेक्निकल में छोड़कर, टेक्निकल को छोड़कर जीडी और ट्रेडमैन में आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो 25 से कम ज़्यादा बोनस नहीं मिल सकता है, अगर इस कंडीशन में आपके पास 2 या 3 डिप्लोमा इस तरीके के आप क्वालिफाई कर पाते हैं। मैक्सिमम बोनस मार्क कैन बी गिवन टू अग्निवीर टेक्निकल में 50 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, बाकी में 25, और अग्निवीर टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसमें आपको 50 से ज़्यादा बोनस मार्क नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 वार्ड, ये बता रहे हैं कि किसी एक्स सर्विसमैन या कोई विडो है, वार विडो है, उसके लिए एक बच्चे को ही ये सुविधा मिलेगी, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी। अगर एक बच्चे को ये मिल जाता है पहले से तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी कैरिड बाय ऑल अबव कैटेगरी एट रैली साइट, ये जो आप छूट ले रहे हैं, आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको जो दर्शाएंगे आप, वो उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रैली भर्ती के दौरान दर्शाने होंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आर वैलिड टू फ्यूचर, अब ये कह रहा है किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आज जो अगर जो एग्जाम की जो इशू हो रहा है, मान लो ये जो नोटिफिकेशन मैं आज पढ़ रहा हूँ आज इशू हुआ है, ठीक है, तो आज अगर ये 15 फरवरी को इशू हुआ है तो इसमें क्या है कि फर्स्ट डे से आज से लेकर 2 साल तक का ही होना चाहिए, उससे पुराना अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट के आपको वेटेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक समस्या मैं आपको बता दूं, इन अर्लियर ये कुछ दिया हुआ है सीधे मैं आपका बोल्ड कर रखा है कि एनसीसी एग्जाम में पहले एग्जाम नहीं होता था, इस बार क्या है पॉलिसी चेंज कर दी गई है और एनसीसी वालों के लिए भी, एनसीसी की सी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी एग्जाम
देना पड़ेगा और उसकी मेरिट के अनुसार ही उनका भी मेरिट लगेगी। बस इनको ये है 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, इतना चेंजिंग इस बार आया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? अग्निवीर एनरोलमेंट अंडर द एंट्री टू द लेवल टू द असाइनमेंट एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और द डिस्क्रिप्शन, वही आर्मी के रूल मानने होंगे, ये बताया। ट्रेनिंग जो होगी इसकी वो यहाँ पे 6 मंथ की होगी। उसके बाद जो छुट्टियाँ मिलेंगी आपको, वो छुट्टियाँ वर्ष में आपको 30 दिन यानी कि 1 महीने की 1 मंथ की आपको छुट्टियां प्रदान की जाएंगी। अगर आप बीमार वगैरह हो जाते हैं तो वो आपको डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार की डॉक्टर ने एडवाइस दी है, डॉक्टर के अनुसार उस मेडिकल आप लगाओगे सर्टिफिकेट, उसके अनुसार आपको छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, और वो जो मेडिकल छुट्टी दी जाएगी वो आर्मी के खुद के हॉस्पिटल से दी जाएगी, आप बाहर से मेडिकल नहीं बना सकते। ठीक है, ये यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेवानिधि जो आपका सैलरी कितनी वाली है। देखो पहली साल तो आपको सैलरी मिलेगी 30,000। ठीक है, हाथों में आएंगे आपके 21,000, बाकी के 9,000 जो आपके कट जाएंगे फंड में, बाद में आके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस सब साल की 33,000, 36,000, 40,000 ये यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा सैलरी का पैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर बाकी उसके बाद आपकी जब नौकरी कंप्लीट हो जाए 4 साल की, उसके बाद यहाँ पे 10.04 लाख रुपए आपके सेवानिधि के तहत आपको दे दी जाएंगे, जो कि आपको विद इंटरेस्ट के यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देयर शैल बी नो अलाइटमेंट टू एनी ग्रेचुटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी। अब यहाँ पे बात ये करिए कि आपको किसी तरह की पेंशन यहाँ पे नहीं मिलने वाली है अग्निवीर के लिए, आप उम्मीद छोड़ दें अगर पेंशन के लिए जा रहे हैं। बाकी ये सब अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये कह रहा है कि आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर जॉब, जो आप कहीं भी पुरानी चेन्नई जो सरकारी जॉब निकलती हैं उनके लिए आप दर्शा सकते हो, जैसे कि छूट मिलेगी अग्निवीर के 4 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ और 18 नंबर कॉलम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको पढ़िएगा एक बार। ये दिया हुआ है ओनली अनमैरिड कैंडिडेट विल बी द एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट एंड अग्निवीर एंड दे मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड फॉर 4 ईयर। यानी इसमें सिर्फ शादीशुदा लोग नहीं जाएंगे, जो कुंवारे हैं वही जाएंगे, गैर शादीशुदा लोग बंदों को यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। और उस 4 साल के दौरान आपकी सेवा के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, ये यहाँ पे साफ साफ मना करा गया है कि आप 4 साल तक आप शादी नहीं कर पाओगे। 4 साल के बाद अगर आप शादी करते हो तो यहाँ पे देखिए, अग्निवीर हु मैरी ड्यूरिंग द सैड पीरियड विद वुड बी रिलीज फ्रॉम द सर्विस। अगर आप उन 4 साल के दौरान शादी करते हैं नौकरी के दौरान तो आपको सर्विस से रिलीज कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपको कहिए जाइए घर जाइए, तो आप उस 4 साल के दौरान शादी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली अनमैरिड अग्निवीर विल बी द एलिजिबल फॉर रीअलॉटमेंट रेगुलर कैरियर सिपाही। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओनली अनमैरिड अग्निवीर विल बी द, अब आपको क्या करना है, देखो ये भी यहाँ पे गजब का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मतलब शादीशुदा वालों से इन लोगों की थोड़ी दुश्मनी है। ये कह रहा है कि अब 4 साल की अग्निवीर की आपने सेवा कर ली, और सेवा करने के बाद आपने देखा होगा प्रत्येक वैकेंसी में इनकी अलग से कोटा दिया जाएगा। यहाँ रेलवे की वैकेंसी निकले हैं, चाहे पुलिस की वैकेंसी निकले, या फिर मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल रही है, उसमें अग्निवीर का अगर कोटा है तो कह रहे हैं ओनली अनमैरिड, जब तक आप दूसरी वैकेंसी आप पाते हैं तब भी आप अनमैरिड होने चाहिए, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो शादीशुदा आप शादी आपने कर ली तो अग्निवीर के अंतर्गत मिलने वाला कोटा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लगने के बाद दूसरी किसी जो पोस्टिंग में आप लगने के बाद जो है कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये स्किल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी। देखो फेज 1 जो रहेगा ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा, हो जाए एग्जाम की डेट मैंने 17 अप्रैल बताई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेम प्रोसेस पुरानी वाली है, यहाँ पे आप देख लेना एक बार इसको। ठीक है, एंट्री गेट पे आपको 30 मिनट के बाद आपको एंट्री जो आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम होगा उसके 30 मिनट के बाद आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परमिशन नहीं होगी उसके अंदर ले जाने की, घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह किसी तरह की, जो कि हर वे नॉर्मली चीज़ आती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये सारी चीज़ें वही बायोमेट्रिक वगैरह आपका होगा, और यहाँ पे जो आपको आप जो करेंगे उसी के नंबर मिलेंगे। आप अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसके कोई नंबर यहाँ पे काटा नहीं जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे। मैं आपके सिलेबस के बारे में आगे बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, इसका चेंजिंग हुआ है थोड़ा सा सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछे आने वाला क्या, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/4 की 25%। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा और 0.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इसके बारे में आगे मैं डिटेल से बताऊंगा ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, जो कि पहले रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, जैसा पहले है वैसा हूबहू इस बार भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे किया दिया हुआ है, देखिए
एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट टिल फेज 1 फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कुछ और यहाँ पे दिया गया, ये दे रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट 5 चॉइस ऑफ द एग्जाम। जब आप एग्जाम ऑनलाइन, जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको 5 चॉइस बननी है एग्जाम सेंटर के लिए। उन 5 चॉइस में आपको बताना है कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर पढ़वाना है, जो उसमें पहले से ही सबमिट होगा उन्हीं में से आप 5 जगह चुन सकते हैं, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा, इस तरह से 5 जो ऑप्शन आएंगे उसमें आप प्रीफरेंस वाली पहले आप किसको चाहते हैं, और उसी 5 में आपको उम्मीद है, ये कह रहे हैं वुड बी टेकन अलॉट एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन द फर्स्ट 3 चॉइस, मतलब पहले की 3 चॉइस होंगी उसी में से आपको सेंटर मिलेगा। तो पहली 3 चॉइस आपको वो भरनी है जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जाम सेंटर ऑफ डेट या सिलेक्शन टेस्ट, मतलब कह रहा है कि कोई भी आपकी आप चेंज करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाद में कि एग्जाम सेंटर को, वो बाद में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप लेट हो जाते हैं या फिर आप एग्जाम पे नहीं पहुंच पाते हैं उस दिन, तो आपको बाद में कोई भी उसकी अलग से आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, आप चाहे बाद में एग्जाम दें, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। फेज 2 एग्जाम जो होगा ये रेली भर्ती होगी। रेल्ट आएगा, रेल्ट आने के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड को आप कहना है कि गुड क्वालिटी का पेपर पे निकला चाहिए, लेजर प्रिंटर से होना चाहिए। उसके बाद श्रिंक नहीं यानी मोड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी तरह का फोल्ड वगैरह घुमा फिरा के सीधा करके ले जाएं आप कॉपी वगैरह में, किसी किताब वगैरह में रख के। उसके साथ आप रेली भर्ती में, रेली भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। रेली भर्ती में आपको फोटोग्राफ कम से कम 20 फोटोग्राफ आपके चाहिए होंगे। फोटो ले जाइए आप 20 अच्छे साइज के, अच्छे दिखने चाहिए आप उसमें। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हेयर कट यानी बाल कटे हुए चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए आपकी उस फोटो के अंतर्गत, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके सभी तरह के हैं वो आप ले जाएंगे। रेली भर्ती तो पहले भी ऐसा ही होता था। ठीक है, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, सारे सारे सर्टिफिकेट कौन कौन से ले जाने हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपकी जो एजुकेशन, आप जो भी योग्यता है, हाई स्कूल, इंटर, वो सारे ले आने हैं। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ क्या ले जाना है। देखिए, डोमिसाइल यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपका मूल निवास, वो ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र। धर्म, अगर आपके पास कोई सिख, हिंदू, हमारे यहाँ वैसे होता नहीं है, किसी के पास अगर है तो वो आपका धर्म सर्टिफिकेट यानी कि धर्म प्रमाण पत्र ले जा सकता है। स्कूल से बना हुआ स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट तो इशू बाई द विलेज सरपंच, एक सरपंच यानी गांव के प्रधान या फिर आप चेयरमैन कर करते हैं, चेयरमैन के द्वारा एक आप करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और ये चरित्र प्रमाण पत्र कम से कम 6 महीने तक का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना अधिक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चाहिए आपके पास। करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अनमैरिड यानी आप अविवाहित हैं, अविवाहित प्रमाण पत्र इसको हम बोलते हैं। और ये जो अविवाहित प्रमाण पत्र है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इशू बाई विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये गांव के प्रधान या फिर नगर निगम में आप रहते हैं तो मेयर, या फिर आप रहते हैं नगर पालिका में तो चेयरमैन से इशू होना चाहिए, और कम से कम 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आपका कोई रिलेशन में लगा हुआ है, आप किसी के पुत्र हैं, आपका भाई, आपका पिताजी लगे हुए हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको एक फॉर्म भी यहाँ पे भरवाएंगे आगे, रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि रिलेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको अपेंडिक्स, आप जब आप नोटिशन पढ़ेंगे तो उसमें अपेंडिक्स बी नाम से एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है। अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशन वाले आप हैं, आपके पिता, अगर आप वो नहीं भरते हैं, एफिडेविट नहीं लगाते हैं, नोटरी वकील के द्वारा वो एफिडेविट आपको इशू करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे रिलेशन का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे साफ साफ है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट से यहाँ पे कहा गया है कि एनसीसी सर्टिफिकेट, एबीसी कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास है, या रिपब्लिक डे का, परेड का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल होगा वही एक्सेप्ट होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको बोनस मार्क नहीं मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आपका आपका क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अपेंडिक्स सी यानी एक यहाँ पे सी टाइप का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको जो मिलेगा ड्यूरिंग साइन बाई कैंडिडेट 10 रुपए के आपके स्टाम्प पेपर लगाना है उसमें, उस स्टाम्प पेपर के साथ उसको अटैच करना है। और ये जो कैंडिडेट है यही बिना उसके आपको अलाउड नहीं मिलेगा रेली भर्ती में, एफिडेविट के साथ आपको जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क यहाँ पे आपको होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, यहाँ पे ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई टैटू है, ध्यान रखना इसके बाद कि पैन कार्ड के बाद आपका पुलिस से बना हुआ, पुलिस के थाने से बना हुआ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और गांव का जो सरपंच के द्वारा नागरिक सेवक या फिर सरपंच के द्वारा रेजिडेंस यानी कि आवास का प्रूफ भी यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आप एक कागज पे परफॉर्मा निकलवा के उसका आप सरपंच ये दिख लेगा उसमें कि आप इस गांव के निवासी हैं कि नहीं है, सरपंच के द्वारा असेस्ट होना चाहिए। टैटू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, नॉर्मली क्या है टैटू को यहाँ पे बैन करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ यूटी हैं, ट्रैवल हैं या फिर जनजातियों से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके धार्मिक रूप से टैटू बनवाना एक
कहा गया है, तो उसका लिए अभी आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप जो टैटू है वो परमिशन अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है ट्राइबल है, ट्राइबल एरिया में कुछ चीज़ें होती हैं उनके शरीर पे, वो एक उनका आर्ट होता है, कल्चर होता है, उसके उनको लिए मान्य है, बाकी किसी के लिए टैटू वगैरह मान्य नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, किसी भी तरह का रिलीजियस टैटू नहीं होना चाहिए। आर्मी के रैली भर्ती में रेस का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, सेम रखा गया है। 1600 मीटर आपको जो है रेस लगानी है। ठीक है, उसके बाद बीम लगाने हैं आपको। ठीक है, डिच लगानी है, ये यहाँ पे कहा गया है। जिग जैग बैलेंसिंग करनी है, इसमें आपको क्वालिफाई होना है। जो आपके नंबर मिलेंगे वो आपके रेस के और आपके मिलेंगे पुश के बीम के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 30 सेकंड में ग्रुप 1 में, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में के अंदर रेस लगा देते हैं, 5 मिनट से ऊपर और 30 सेकंड के बीच में, मतलब 5 मिनट 30 सेकंड के बाद तक आप रेस लगा देते हो, आपको 60 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 से 31 से 5:45 तक पहुंचती है आपकी रेस, तो समझ लो आपको 48 नंबर मिलेंगे, 12 नंबर आपके कट आएंगे। ठीक है, एक सेकंड में इतना डिफरेंट आ सकता है। अगर आप 30 से 31 आपकी हो गई, 5:30 तक आपकी रेस आ रही है अंदर अंदर, तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। और 5:31 से 5:45 के बीच में आ रही है आपकी, तो 48 मिलेंगे। उसके ऊपर आ रही है तो आप फेल हैं। अगर आप 10 बीम लगाएंगे तो आपको 40 मार्क मिलेंगे। अगर आप 9 बीम लगाएंगे तो आपको 33 मार्क मिलेंगे। अगर आप 8 बीम लगाएंगे तो आपको 27 मार्क मिलेंगे। अगर आप 7 बीम लगाएंगे तो 21 और 6 बीम लगाएंगे तो आपको 16 मार्क में। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत ही कीमती होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक एक नंबर अगर आपका बड़ा इशू करेगा, सबकी जो मेरिट है वो 200 नंबर का बनेगा, 100 का फिजिकल और 100 का आपका एग्जाम। तो 200 मिलके अगर आपने एक नंबर भी, एक बीम भी रहता है आपका, तो मान लीजिए आप देखिए आपने 10 पुश लगाई तो आपके कितने मिले 40, और एक बीम कम होने की वजह से आपके 7 नंबर कट पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का खास ध्यान, 7 नंबर की बहुत वैल्यू होती है आज के ज़माने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा। बाद में कह रहे हैं कि आप, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि जूता चप्पल पहन के दौड़ सकते हैं, बिल्कुल आप दौड़ सकते हो। ये कह रहा है कि आप जो है जिस प्रकार के आप जूता चप्पल पहन के दौड़ना आपने प्रैक्टिस किया वो आप दौड़ सकते हो। कह रहे हैं रोड हार्ड या सरफेस हो सकता है, यहाँ पे दौड़वाएंगे। नॉर्मल आपने अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको बताने की जरूरत मुझे नहीं है, ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब बात आते हैं एग्जाम सिलेबस की। देखिए एग्जाम सिलेबस पहले जीडी के एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो एग्जाम होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से जी के जो होगा आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और यहाँ पे 30 नंबर होंगे। जनरल साइंस जो आपकी पूछी जाएगी वो 15 नंबर की पूछी जाएगी, वो आपका 30 रहेगा। मैथ जो है 15 नंबर की, यहाँ पे देख लेना एक बार। ठीक है, आगे हम बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वही पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल एग्जाम पैटर्न जो है वो पासिंग मार्क 80 है। ठीक है, तो ये जो था मैंने इसके बारे में बताया कि आपको क्या करना है। बाकी आप डिपेंड, आप होशियार हैं। बाकी जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा, जहाँ पे आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इतना ही बात करेंगे। बाकी आप सारे जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई वहाँ पे देंगे, कोई भी आपका डाउट किसी तरह का आ रहा है तो। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।